121 साल, एक संधि और अपनी पहचान को बचाने के लिए एक जबरदस्त लड़ाई। आइए आज समझते हैं असम की कहानी को, जो औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से शुरू होकर एक ऐसी आज़ादी तक पहुंची जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी एक घटना थी, एक संधि जिसने असम की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1826 से। ये वो साल था, वो मोड़ था जहां से असम पर ब्रिटिश कंट्रोल शुरू हुआ और उसके आधुनिक इतिहास की नींव रखी गई। देखिए, ये संधि सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं थी। ये असम में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत थी। पहले बंगाल के अंडर और फिर बाद में एक अलग प्रांत के तौर पर असम पर ब्रिटिश शासन पूरी तरह से काबिज हो गया। लेकिन असम के लोगों ने इसे यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया। जैसे ही अंग्रेजी शासन जमा, वैसे ही विरोध की चिंगारियां भड़कने लगीं, और ये चिंगारियां देखते ही देखते एक बड़े प्रतिरोध की आग में तब्दील हो गईं। यहां एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले 1861 में हुआ फुलागुड़ी धावा। ये सुपारी और अफीम पर लगे टैक्स के खिलाफ पहला बड़ा किसान आंदोलन था। फिर ठीक 33 साल बाद 1894 में पथारू घाट में जमीन का लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ हजारों किसान शांति से जमा हुए। लेकिन इस बार इसका अंजाम बहुत ज्यादा भयानक और दुखद था। 140 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पथारू घाट विद्रोह में चुकाई गई इंसानी जानों की कीमत है। ये वो आंकड़ा है जिसने असम के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पथारू घाट का नरसंहार इतना दिल दहलाने वाला था कि इसकी तुलना सीधे सीधे जलियांवाला बाग से की गई, और इसी वजह से इस घटना को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बेहद दर्दनाक जगह मिली। इन शुरुआती विद्रोहों के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब संघर्ष सड़कों से उठकर संगठित मंचों पर पहुंच रहा था। लड़ाई अब सिर्फ टैक्स की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई बन चुकी थी असमिया पहचान और राजनीतिक अधिकारों की। तो ये जो संगठित विरोध था, वो आगे कैसे बढ़ा, इसका सफर बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहले अपनी भाषा और साहित्य को बचाने की कोशिश हुई, फिर एक राजनीतिक मंच बनाकर अपनी आवाज उठाई गई, और आखिर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर असम के संघर्ष को पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बनाया गया। तो अब तक का सफर अगर एक नज़र में देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। 1826 में विलय से शुरू हुई कहानी छोटे छोटे विद्रोहों से गुजरते हुए 1921 तक एक बड़े संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन चुकी थी। अब लड़ाई सिर्फ असम की जमीन तक ही सीमित नहीं थी, यह पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी, जिसमें असम के लोगों और नेताओं ने बहुत अहम भूमिकाएं निभाईं। जब पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ी तो असम भी पीछे नहीं रहा। असहयोग आंदोलन के दौरान छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, सविनय अवज्ञा में सूती मिल और चाय बागानों के मजदूरों ने हिस्सा लिया, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तो असम के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। हर संघर्ष के पीछे कुछ नायक होते हैं। ये इस लड़ाई के कुछ चेहरे हैं। मणिराम देवान, जिन्हें 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। अंबिकागिरी राय चौधरी, जिन्हें असम केसरी के नाम से जाना जाता था, और कुशल कोवर, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी पर चढ़ने वाले अकेले शहीद थे। और अब हम पहुंचते हैं इस संग्राम के आखिरी और शायद सबसे नाजुक दौर में। एक ऐसा दौर जहां सड़कों पर विरोध के साथ साथ राजनीतिक बातचीत भी उतनी ही जरूरी हो गई थी। और इस नाजुक मोड़ पर असम को नेतृत्व मिला एक ऐसे राजनेता का जो असम की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती से उसे निकालने वाले थे, गोपीनाथ बोरदोलोई। गोपीनाथ बोरदोलोई का सबसे बड़ा योगदान क्या था? वो था कैबिनेट मिशन योजना का जोरदार विरोध। ये एक ऐसी योजना थी जो असम को मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना सकती थी। बोरदोलोई के इसी मजबूत नेतृत्व ने असम का भविष्य भारत के साथ जोड़ा, और इसी वजह से लोग उन्हें लोकप्रिय यानी लोगों का प्रिय कहकर बुलाते थे। सवाल बिल्कुल साफ है, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? इसी सवाल के साथ हम विभाजन की उस कड़वी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं जिसका असम पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसी कीमत का एक हिस्सा था सिलहट जनमत संग्रह। हुआ ये कि जुलाई 1947 में एक वोटिंग हुई, जिसके बाद असम का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा यानी सिलहट जिला पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया गया।
तो नतीजा ये निकला कि असम भारत का हिस्सा तो बना रहा, लेकिन उसे अपना सिलहट जिला खोना पड़ा। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें एक बड़ी हार भी शामिल थी, एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा के लिए अलग हो गया। तो चलिए इन 121 सालों के सफर को आमने सामने रखकर देखते हैं। 1826 में असम एक ब्रिटिश कब्जे वाला इलाका था। 1947 में वो आज़ाद भारत का एक राज्य बना। 1826 में विदेशी शासन था। 1947 में एक चुनाव हुआ मुख्यमंत्री। लेकिन पहचान जो पहले विदेशी शासन के अधीन थी, वो अब स्थापित तो हुई, पर बंटवारे के साथ। और फिर आई वो तारीख 15 अगस्त 1947। 121 सालों के संघर्ष, बलिदान और विभाजन के दर्द के बाद असम ने स्वतंत्र भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी क्षेत्र का अपनी पहचान के लिए इतना लंबा संघर्ष उसके आज और आने वाले कल को किस तरह से प्रभावित करता रहता है।